नमस्कार दोस्तों, मैं उदयभान सर आपका अपना YouTube चैनल उदय इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक डेमो वीडियो शूट करके अपलोड किया था, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि एक किताब है ऑक्सफोर्ड की जो आती है ट्रांसलेशन की, जो आर.के. सिन्हा साहब की किताब है, उसको हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर करके हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। उसमें जो पहला चैप्टर दिया हुआ है इज़ एम आर। तो मैं सोचा कि उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताऊं जो ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए मैं सोचा कि आज जो मैं टॉपिक शुरू करूं, पर्सन शुरू करूं। अगर इसके बारे में आप जान जाते हैं अच्छे ढंग से तो आप ट्रांसलेशन आराम से बना सकते हैं। चूँकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे। जितने लड़के हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं उनको दिक्कत होता है कि जो भी सब्जेक्ट आता है, जो पर्सन आता है, उसके लिए हम क्या लिखें। और चूँकि हिंदी से हम लोग बनाते हैं तो हिंदी में कई तरह के उसके अर्थ होते हैं, वो भी आज हम लोग यहाँ पे स्पष्ट और क्लियर रूप से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्सन क्या होता है और अंग्रेजी में हम लोग आखिर में यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं और क्या महत्व होता है। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ पर्सन की, तो पर्सन का जो हिंदी होता है ना, उसको हम व्यक्ति बोलते हैं। पर्सन को हिंदी में हम व्यक्ति बोलते हैं। यहाँ पे पर्सन का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, ठीक है। तो 2 पर्सन हो गए और एक और पर्सन होता है। मतलब कि टोटल पर्सन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। कहने का आशय ये है कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात किया जाता है अर्थात जो उस वक्त मौजूद नहीं होता है, उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3 पर्सन को कुल मिला जुला के 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है और 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक तरीका होगा ट्रेडिशनल तरीका, जो पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और एक तरीका मेरा इजाद किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीके आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि पर्सन, एक पिक्चर बना के आपको मैं दिखाता हूं। पर्सन को मोस्टली 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। मेरे कहने का मतलब है हर पर्सन का अपना एक सिंगुलर होता है और अपना एक प्लूरल होता है। पर्सन को टोटल 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैं एक पिक्चर बनाया हूं। पर्सन को 3 भागों में कैटेगराइज कर रहा है। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर होता है आई होता है, प्लूरल जो होता है वी होता है। सेकेंड पर्सन जो सिंगुलर होता है यू होता है, प्लूरल जो होता है यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है उसमें क्या बोलते हैं कि सी होता है, ही होता है, इट होता है। आप कोई एक नाम लिख सकते हैं या कोई एक संख्या उसमें आ सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं तो एक दे होता है और उसमें एक से अधिक नाम आ सकते हैं और चाहे एक से अधिक संख्याएं उसमें आ सकती हैं। आपके सामने दिख रहा है कि क्या बोलते हैं कि मैं पिक्चर बनाया हूं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो पर्सन है इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया है। एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। हर पर्सन का एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है।
फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है और प्लूरल वी है। सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सिंगुलर यू है और प्लूरल भी क्या है, यू है। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो सिंगुलर सी, ही, इट, कोई एक नाम या एक संख्या हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं तो दे आता है, एक से अधिक नाम आ जाएंगे जैसे राम और श्याम, और एक से अधिक संख्याएं उसमें दिखाई जाती है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि हर पर्सन का अपना एक सिंगुलर होता है और अपना ही प्लूरल होता है। इसका अर्थ हुआ कि आई का प्लूरल क्या हुआ, वी हुआ, और वी का सिंगुलर आई। ऐसे ही यू का प्लूरल यू होता है और यू का सिंगुलर यू होता है। थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो सी, ही, इट का प्लूरल दे होता है और दे का सिंगुलर सी, ही, इट होता है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ समझने के लिए जो है वो है क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, अर्थात जो व्यक्ति बोलता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो अगर सिंगुलर हूँ तो मेरे लिए आई आएगा, अगर मेरी संख्या बढ़ जाती है तो मेरे लिए वी आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में एक और सबसे जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वक्ता, अर्थात फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर बोलते हैं जिसे हिंदी में वक्ता बोला जाता है। सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकेंड पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनर बोलते हैं। लिसनर का मतलब होगा सुनने वाला, जैसे आप लोग सुनने का काम कर रहे हैं अभी। एक शब्द और है, क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे हम लोग श्रोता बोलते हैं, अर्थात जो व्यक्ति सुनेगा वो हमेशा सेकेंड पर्सन में आएगा। अगर सिंगुलर होगा तो यू होगा, प्लूरल होगा तो भी यू होगा। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन क्या बोलते हैं, बोला जाता है कि नॉन एक्टिव होता है। नॉन एक्टिव का मतलब होता है कि अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि मैं अगर कहता हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो सेकेंड पर्सन। राम यहाँ मौजूद नहीं है जो थर्ड पर्सन है। ठीक है। तो ये आपके पर्सन है। पर्सन को टोटल 3 भागों में बांटा जाता है। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। हर एक पर्सन का अपना सिंगुलर होता है, अपना प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, प्लूरल वी होता है। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहा जाता है, इसका मतलब जो व्यक्ति बोलता है वही फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू होता है सिंगुलर और प्लूरल भी यू होता है, अर्थात जो व्यक्ति सुनता है वो सेकेंड पर्सन में हमेशा आता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो सी, ही, इट और कोई एक नाम या एक संख्या आती है वो सिंगुलर होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे या एक से अधिक नाम या एक से अधिक संख्या आती है तो उसे हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल कहते हैं। और ये हमेशा नॉन एक्टिव होता है जिसे अनुपस्थित मानते हैं हम लोग। ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है पर्सन को समझने के लिए, तो आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद से मैं जो अपना तरीका है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए मैं अब एक दूसरा तरीका बताता हूं। एक मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि पर्सन को एक तरीका और है समझने के लिए। अगर इस तरीका से समझ में आया होगा आपको तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आया होगा तो नेक्स्ट जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं इससे डेफिनेटली आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सन को कितने भागों में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 भागों में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है क्या बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। ठीक, पर्सन को हम कितने भागों में डिवाइड करें, 3 भागों में हम लोग कुल मिला जुला के डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अर्थात 3 पर्सन्स होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। अब आगे देखिए क्या होता है कि हर पर्सन का अपना एक सिंगुलर होता है, अपना एक प्लूरल होता है।
तो इसका भी सिंगुलर हुआ फर्स्ट पर्सन का, और प्लूरल भी होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन की बात करें तो इसका भी सिंगुलर होगा और प्लूरल भी होगा। थर्ड पर्सन की बात करें तो इसका भी सिंगुलर होगा और प्लूरल भी होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पर्सन्स को 3 भागों में बांटा जाता है और हर पर्सन का अपना एक सिंगुलर होता है और अपना प्लूरल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है उसमें आई आता है, प्लूरल क्या होता है, वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो यू आता है और प्लूरल में क्या आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो उसमें क्या बोलते हैं, ही आता है, सी आता है, इट आता है, कोई एक नाम आ गया, ठीक है, या एक संख्या, ठीक है। ये संख्या कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। थर्ड पर्सन अगर प्लूरल की बात करें तो उसमें एक दे आता है, ठीक है, या एक से अधिक नाम जैसे राम एंड श्याम, या एक से अधिक संख्या, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बॉयज़ ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे गर्ल्स हो सकता है, चिल्ड्रेन हो सकता है, कुछ भी संख्या हो जाएगा। अगर वो बहुवचन है तो थर्ड पर्सन में ही प्लूरल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या